जोजे मोरिन्यो की एरा ऑफिशियली किक ऑफ हो चुकी है एट रियल मैड्रिड। यहां पर उन्होंने अपना पहला गेम इंचार्ज ले लिया है एंड ही हैज गॉटन अ ड्रॉ अगेंस्ट फ्योरेंटीना। बहुत सारे मैड्रिड फैंस भड़क रहे हैं ओवर दिस, बहुत सारे फैंस प्रिटी काम है ओवर दिस, और बहुत लोग ऑलरेडी कंक्लूजन निकाल कर चल रहे हैं। इन सब चीजों के बारे में अपन इन डिटेल बात करेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या समझा टैक्टिकली, प्लेयर वाइज, फ्रॉम द फर्स्ट मैच दैट वी प्लेड इन द प्री सीजन फ्रेंडलीज। यहां पर देखो, आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि प्री सीजन फ्रेंडली इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। प्री सीजन फ्रेंडली से ना बहुत सारे मैनेजर्स को समझ में आ जाता है कौन से प्लेयर उनके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर मुरीनियो को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है दैट कामाविंगा इज नो लॉन्गर रिलायबल और इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो, कामाविंगा को फुल 90 मिनट्स मिले डिस्पाइट प्लेइंग बैड फुटबॉल अगेंस्ट फ्योरेंटीना। नाउ दैट इज वेरी सिंपल। कामाविंगा को पूरा मौका मिला टू शोकेस दैट ही स्टिल हैज दैट टैलेंट, बट यहां पर बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग सबको समझ में आ गई कि ये बंदा मेंटली प्रेजेंट रहता ही नहीं है ऑन द पिच, एंड दैट इज व्हाई ही शुड नॉट स्टे एट रियल मैड्रिड। यहां पर मुरिन्यो ने ऑफर किया कामाविंगा को एक आखिरी मौका टू प्ले फॉर आवर क्लब एंड प्रूव एवरीवन रॉन्ग। बट एक प्री सीजन फ्रेंडली में भी कामाविंगा इतना मेंटली एब्सेंट लग रहा था दैट इट इज वेरी क्लियर टू जोजे मुरिन्यो कि भाई इस बंदे को तो अब मुझे आगे नहीं लेकर चलना है, इस बंदे को अपने प्लान्स में नहीं रखना है। ये मेरा फर्स्ट कंक्लूजन है फ्रॉम द मैच दैट हैपेंड। मैं टैक्टिकली भी आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन दोस्तों अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम कर क्या रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, सीजन बहुत लंबा है, बहुत सारी बातें करने के लिए मिलेगी हमें, एंड मुरीनियो हमारा मैनेजर है भाई, ड्रामे तो जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप यहां पर सब्सक्राइब करके बैठो भाई, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और एंड तक जरूर देखना। तो मेरे हिसाब से पहला कंक्लूजन तो यही होना चाहिए कि कामाविंगा हमारे प्लान्स में पहले से ही नहीं था, बट अब और कंफर्म ही हो चुका है कि ये वो नहीं रहने वाला है। बिकॉज एक प्री सीजन फ्रेंडली में जहां पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है मैच का, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है टू परफॉर्म, वहां पर आप इतना मेंटली एब्सेंट कैसे रह सकते हो? यहां पर मुरिन्यो ने 90 मिनट दिए कामाविंगा को, वेर ही कुड हैव प्रूव्ड हिज टैलेंट, डिस्प्लेड व्हाट ही इज टोटली केपेबल ऑफ। लेकिन यहां पर मैड्रिड की सबसे पूरेस्ट, सबसे वीकेस्ट एस्पेक्ट पूरे गेम का मिडफील्ड लग रही थी, एंड वो इसलिए लग रही थी बिकॉज ऑफ कामाविंगा। पहला गोल जो फियोरेंटीना ने स्कोर किया था दैट वाज आल्सो बिकॉज कामाविंगा ने अपने मार्कर को छोड़ दिया फ्री, जिसकी वजह से उसको रन में निकालने का पूरा चांस मिल गया, पूरा मौका मिल गया। दैट इज हाउ दे स्कोर्ड द फर्स्ट गोल। तो यहां पर कामाविंगा क्लियरली एट फॉल्ट है एंड मोरिन्यो उसको अपने प्लान्स में नहीं रख रहा है। मोर ओवर अब मैड्रिड पूरी तरीके से कंफर्म श्योर हो चुकी है कि भाई हमें इस प्लेयर को फ्यूचर में नहीं लेकर चलना है हमारे प्लान्स में। तो ये बात हो गई कामाविंगा की। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर आंद्रे लूनिन का फ्यूचर भी बहुत बड़े एक वरी में है, बहुत बड़े डाउट में है। बिकॉज किसी को भी अब ये नहीं समझ में आ रहा दैट लूनिन उतना केपेबल है टू कैरी ऑन फॉरवर्ड। बिकॉज पिछले 1-2 साल की अगर हम बात करें, लूनिन हैज नॉट बीन दैट कन्विंसिंग। हिज लास्ट वेरी गुड कन्विंसिंग परफॉर्मेंस was probably in the 23-24 सीजन, एंड दैट इज अ लॉन्ग टाइम बैक। तो यहां पर हम आंद्रे लूनिन को सिर्फ इसलिए लेकर नहीं चल सकते बिकॉज वो बंदा 2-3 साल पहले हमारे लिए बहुत अच्छा खेला है भाई, अभी रिसेंट टाइम्स में तो उतना अच्छा नहीं खेला है। मोर ओवर फ्योरेंटीना के सामने भी अच्छा नहीं खेला है, वो भी मेंटली थोड़ा सा एब्सेंट लग रहा था, थोड़ा सा चेकड आउट लग रहा था। ही कुड हैव प्रिवेंटेड द सेकंड गोल इन माय ओपिनियन। एंड यहां पर धीरे धीरे क्लब भी ये सोच रही है कि भाई हमें शायद से एक और बैकअप गोलकीपर लाना पड़ेगा जो कि इतना केपेबल हो टू कवर फॉर थिबो कोर्तुआ, या फिर वो सक्सीड करे थिबो कोर्तुआ को। तो यहां पर मैड्रिड जो है एक दूसरे गोलकीपर की तलाश में लग चुकी है, एंड इट मे नॉट हैपन दिस समर बिकॉज मैड्रिड ने ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर साइन किए हैं, बट इट कैन वेरी वेल हैपन नेक्स्ट समर, जहां पर मैड्रिड जो है एक अच्छे गोलकीपर को साइन कर सकती है एंड थिबो कोर्तुआ का एक लॉन्ग टर्म सक्सेसर प्लान आउट कर सकती है। अब इसके थ्रू आंद्रे लूनिन ये समर तो रह लेगा हमारे क्लब में, लेकिन अगले समर दैट इज अ ह्यूज डाउट। या फिर एक चीज मैड्रिड को इस तरीके से ये भी सोचकर चलनी चाहिए दैट कोर्तुआ इज नॉट दैट प्लेयर जो कि हर मैच में अब खेले। ही इज सिंपली नॉट दैट प्लेयर भाई। जब से उसका एसीएल हुआ है और जब से उसको और इंजरीज होने लग गई है, एज स्लोली एंड स्टडली स्टार्ट कैचिंग अप टू थिबो कोर्तुआ, एंड हमें उसका सक्सेशन प्लान करना पड़ेगा भाई। बिकॉज वो एक बहुत बड़ी पोजीशन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन रही है फॉर अस, द गोलकीपर पोजीशन। कितनी बार ऐसा हो चुका है हमारे साथ चैंपियंस लीग में जहां पर हमारे गोलकीपर ने हमारी लाज रखी है यार। तो हमको यहां पर एक अच्छा गोलकीपर लाना पड़ेगा जो कोर्तुआ को सक्सीड कर सके, बिकॉज लूनिन इज जस्ट नॉट दैट गाय। यू मे बिलीव इन हिम बट आई सिंपली डोंट। यस ही इज अ ग्रेट गोलकीपर, पोटेंशियल तो ऑब्वियसली है लूनिन में, बट ही हैज नॉट डिस्प्लेड दैट इन द लास्ट 1 और 2 years। तो फॉर दैट वेरी रीजन मेरे हिसाब से लूनिन को हमें नहीं रखकर चलना चाहिए, एंड ही शुड नॉट बी इन आवर प्लान्स गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सीजन। बिकॉज अगर कोर्तुआ इंजर्ड रहता है एंड लूनिन हमारा स्टार्टिंग गोलकीपर बन जाता है, इट इज अ वरी दोस्तों, इन माय ओपिनियन इट इज। आपकी क्या थॉट्स ऑन दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं जरा टैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या सोचा। अब मैड्रिड ने
फ्योरेंटीना के सामने काउंटर प्रेसिंग तो बहुत तगड़ी करी, एंड काउंटर प्रेसिंग भी इफेक्टिव उनकी तब थी जब बॉल फाइनल थर्ड में थी फॉर रियल मैड्रिड एंड डिफेंसिव हाफ में थी फॉर फ्योरेंटीना। वहां पर मैड्रिड की काउंटर प्रेसिंग बहुत इफेक्टिव लग रही थी, एंड दैट वाज सिंपली बिकॉज जोजे मोरिनो जिस तरीके से इस टीम को फील्ड कर रहा है ना, जिस तरीके से प्लेयर्स को उनकी पोजिशनिंग उनके रोल्स समझा रहा है ना, हम फाइनल थर्ड में काउंटर प्रेस बहुत तगड़ा कर लेंगे। लेकिन जो हमारा मिडफील्ड है, जो मिडिल ऑफ द पार्क है ना, दैट इज द वीकेस्ट एस्पेक्ट इवन एट द मोमेंट। यहां पर ये फोर्थ मैनेजर है जो कि हमारे मिडफील्ड वरीज को सॉल्व नहीं कर पाया, एंड दिस कैन ओनली बी सॉल्व बाय साइनिंग अ प्लेयर ऑफ अ वेरी हाई क्वालिटी विच इज क्लियरली रॉड्री। यहां पर हमें रॉड्री को साइन करना ही पड़ेगा, बिकॉज मोरिनियो अगर 4-2-3-1 खिलाने वाला है या फिर एक 4-4-2 में डिफेंड करवाने वाला है, यू नीड अ प्लेयर जो कि इतना मोबिलाइज्ड हो या फिर इतना डिक्टेट कर सके टेम्पो को या फिर स्ट्रक्चराइज कर सके आपकी टीम के प्ले को, ताकि आप सेंटर से बॉल ना खाओ भाई। यहां पर कितनी बार फ्योरेंटीना ने सेकंड हाफ में काउंटर अटैक किया हमें, ठीक है, कितनी बार उन्होंने ट्रांजिशन बनाया थ्रू द सेंट्रल चैनल, बिकॉज यहां पर कामाविंगा, वेलवर्डे एंड इवन आर्दा गुलर, वेलवर्डे आर्दा गुलर इंडिविजुअली अच्छा खेल रहे थे, देवर प्लेइंग द फाइनल पासेस, देवर मूविंग वेरी वेल विद द बॉल, बट जिस तरीके से कोहिजिव यूनिट होना चाहिए ना आपके मिडफील्ड को, ऐसे ऐसे एकदम स्ट्रक्चराइज होना चाहिए ना, कॉम्पैक्टनेस होनी चाहिए ना, वो गायब है अभी भी। तो यहां पर दैट कैन ओनली बी सॉल्व थ्रू रॉड्री। यस, चुआमिनी लौट कर आएगा, यस वी विल हैव अदर ऑप्शंस एज वेल, बट इट इज वेरी क्लियर इन माई माइंड दैट वी नीड समवन लाइक रॉड्री। इट इज सिंपली सो क्लियर भाई। आपकी मिडफील्ड इंडिविजुअली अच्छा कर लेती है, बट एज अ यूनिट, एज अ कोहीजन खराब है, एंड वो खराब ही रहने वाली है जब तक आप रॉड्री साइन नहीं कर लेते हो। तो ये भी मेरे दिमाग में बहुत क्लियर कट हो चुका है। तो मैंने आपको तीन चीजें यहां पर बता दी, अब मैं चौथी चीज, सॉरी पांच चीजें मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको दो अच्छे पॉजिटिव्स भी बताना चाहूंगा। यहां पर पहला पॉजिटिव है एंड्रिक। यहां पर सब सोच रहे थे कि एंड्रिक में क्या वो उस तरीके का हंगर रखेगा आफ्टर द साइनिंग ऑफ कार्लोस एसपी, या फिर ही इज गोइंग टू पुश आउट फॉर अ लोन मूव। लेकिन जिस तरीके से उसने गोल स्कोर किया, सेलिब्रेट किया और इंटेंट दिखाई है मैच में, इट इज वेरी क्लियर दैट एंड्रिक वांट्स टू स्टे एट द क्लब, ही वांट्स टू फाइट फॉर हिज मिनट्स, एंड साथ ही साथ वो अपनी जगह बनाना चाहता है, मे बी नॉट एज अ स्ट्राइकर बट डेफिनेटली एज अ राइट विंगर वो अपनी जगह बनाते हुए दिख रहा है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं वेलवर्डे की या फिर आर्दा गुलर की एंड इवन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, दे हैड पॉजिटिव मोमेंट्स। वेलवर्डे विद द बॉल बहुत अच्छी तरीके से बॉल को सर्कुलेट कर रहा था, ही वाज प्रोग्रेसिवली कैरिंग इट, एंड यहां पर अगर मैं आर्दा गुलर की बात करूं, डीपर एरिया से पासेस प्ले करना, ही वाज लुकिंग इफेक्टिव एज वेल इवन थ्रू द राइट चैनल। एक और टैक्टिकल पॉइंट जो मैंने मूरिन्यो का नोटिस किया, दैट इज कि हमने दोनों ही चैनल्स को, वाइड चैनल्स को, जो जहां पर मैं बात कर रहा हूं, लेफ्ट हो या राइट की मैं बात करूं, दोनों को बहुत इफेक्टिवली यूज किया। हम प्रीडोमिनेटली एक बहुत लेफ्ट ओरिएंटेड टीम रहे हैं, एंड उसकी वजह से सामने वाले ऑपोजिशन का जो डिफेंस है वो कभी भी स्ट्रेच अपार्ट नहीं हो पाता है। लेकिन जिस तरीके से हमने डमफ्रीज को यूज किया अलोंगसाइड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, बहुत सारे लोग मेरे लाइव स्ट्रीम पे भी ये कह रहे थे कि यार विधान भाई, हमने डमफ्रीज को राइट विंग बैक या फिर एक अटैकिंग माइंडेड राइट साइडेड प्लेयर को की तौर पे क्यों खिलाया, व्हाई नॉट ट्रेंट? भाई इट इज वेरी सिंपल, ट्रेंट इज बेटर ऑन द बॉल, डमफ्रीज इज बेटर ऑफ द बॉल। ट्रेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से बॉल डिस्ट्रीब्यूट करके देगा, एंड फॉर दैट वेरी रीजन ही हैज टू प्ले डीपर। एंड वहीं पर अगर मैं डमफ्रीज की बात करूं, वो ज्यादा एथलेटिसिज्म, डायनामिज्म एंड ऑफ द बॉल मूवमेंट, वो रन्स, वो सब प्रोवाइड करके देता है, इसलिए डमफ्रीज जो है आगे चढ़कर खेल रहा था। एंड आई रियली लाइक डमफ्रीज मेंटालिटी भाई। उससे ये पूछ लिया गया कि यार अगर तुझे ऐसे आउट ऑफ द पोजीशन खिलाते जाएंगे तो तेरे को उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली है क्या? तो उसने बोला मैं तो अपने करियर में ही लॉन्ग टाइम बहुत डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में खेलता आया हूं, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन कंटिन्यू टू प्ले इन दैट पोजीशन। दैट इज द काइंड ऑफ मेंटालिटी वी हैव बीन मिसिंग एट रियल मैड्रिड, बिकॉज यहां पर चुआमेनी को दिक्कत है जब वो सेंटर बैक खेलता है, वेलवर्डे को दिक्कत है जब वो राइट बैक खेलता है, कामाविंगा को दिक्कत है जब वो लेफ्ट बैक खेलता है, डमफ्रीज को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी मेंटालिटी हमें चाहिए भाई, ऐसे टीम प्लेयर, टीम लीडर वाले हमको प्लेयर्स की तलाश थी भाई, जो फाइनली अब रियल मैड्रिड में आ चुके हैं। तो ये सारी चीजें मैंने नोटिस करी थी। साथ ही साथ जिस तरीके से हमने वो राइट हैंड साइड को यूज किया थ्रू डमफ्रीज, वेलवर्डे या फिर आर्दा गुलर, वो बहुत इफेक्टिव था, बिकॉज फ्योरेंटीना की जो डिफेंस है वो फर्स्ट हाफ में स्ट्रेच अपार्ट हो रही थी, विच वाज मेकिंग स्पेस फॉर सिलिया, फॉर एंड्रिक एंड फॉर द अदर प्लेयर्स। तो यही सेम चीज हमको सीजन में भी करनी है, जहां पर हम राइट हैंड फ्लैंक को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं थ्रू डियामोंडे या डमफ्रीज या जो भी उस साइड पे खेल रहा है, दैट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर रियल मैड्रिड। लेकिन यहां पर एक सोल प्रॉब्लम ऑफ मैड्रिड की रह जाती है आफ्टर एवरीथिंग, दैट इज कि हमारे मिडिल ऑफ द पार्क इतना वीक है कि सामने वाली टीम के लिए ट्रांजिशन करना बहुत आसान हो जाता है। वी आर सिंपली नॉट कॉम्पैक्ट इनफ, वी हैव टू बी कॉम्पैक्ट। दैट इज द बिगेस्ट साइन ऑफ वरी फॉर मी दोस्तों। तुम्हारे क्या थॉट्स है ऑन द फर्स्ट मैच ऑफ द गेम? आई नो मैं ये वीडियो लेट बना रहा हूं बिकॉज मैं कल बहुत ज्यादा बिजी था, बट तुम्हारे क्या थॉट्स है ऑन द फर्स्ट गेम दैट मैड्रिड प्लेड? क्या पॉजिटिव साइंस थे, क्या नेगेटिव साइंस है तुम्हारे हिसाब से? पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड हाफ तो हमने इतना गोबर जैसा खेला है ना भाई, मैं आप लोग को बता भी नहीं सकता हूं। ठीक है, तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहना। हाला मद्रीद, ई नदमास, hasta el final vamos real।